अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन टर्किश टिक्का। इसको टर्किश चारकोल टिक्का भी कहते हैं। तो ये कमर्शियल रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज हम बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो है वो चिकन टर्किश टिक्का बनाएंगे। तकरीबन 17 केजी टिक्का है, जो तकरीबन 60 से 70 लोगों के लिए इनफ है। तो चिकन टर्किश टिक्का जो टर्किश डिश है और बहुत ही मज़े की बनती है। एक दफ़ा इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। तो इसके लिए जो है जो चीज़ें दरकार होंगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मुर्गी की कटिंग किस तरह करनी है। अगर आपके पास क्योंकि साबुत मुर्गी होगी तो उसके पीसेस किस तरह करने हैं, फिर उसके स्पाइसेस क्या क्या ऐड करने हैं। तो फूड सेफ्टी के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, जो आपकी सेहत और आपके फैमिली की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। होल है मेरे पास विदाउट स्किन की, तो इसको मैं कटिंग का तरीका आपको बता देता हूँ। काट के उसके बाद इसकी मैरिनेशन हम करें। ये पहले आप इसके लेग पीस अलग कर दें और चेस्ट पीस के अलग कर दें। उसके बाद इसको आपने यहाँ से यूँ करके काट लेना है, ठीक है। और फिर आपने इसको इस तरह इसके ऊपर कट लगा लेने हैं, ठीक है। इसके एक चेस्ट के 2 पीस कर देने हैं। आपने लेग वाला पोर्शन है, आपने यहाँ से इसको पहले अलग कर देना है और फिर इसको इस तरह इसके ऊपर कट लगा लेना है। दोनों साइड से कट लगाने के बाद इसको अलग कर देना है। और तो जी फ्रेंड्स, ये तकरीबन 17 केजी चिकन होल थी जो मैंने काट के इसका टिक्का बनाया है। रेड चिल्ली, सिरका और इसके साथ में सॉल्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मैं डाल के तो इसको आधे घंटे के लिए रख दूंगा, ताकि इसकी स्मेल भी दूर हो जाए और ब्लड होता है वो भी इसका ख़त्म हो। ये 3 टेबल स्पून भर के आपने पानी के अंदर डाल देना है। और पानी उसके अंदर हमने इतना डालना है जिसमें ये टिक्का सारा मीट जो है के अंदर डिप हो जाए इसके अंदर। तो ये 3 चम्मच मैंने रेड चिली इसमें डाला है। उसके बाद 200 ml मैं सिरका ऐड कर रहा हूँ। इसके साथ में जो है इसके साथ में 3 टेबल स्पून कुकिंग सॉल्ट के ऐड करने हैं। और अभी मैंने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया है। तो आधे घंटे के बाद जो है आधे घंटे के बाद मैं इसको छान कर उसके बाद इसके ऊपर मसाला अप्लाई करूँगा। फ्रेंड्स, आधा घंटा इसको कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इसको निचोड़ लूँगा छन्ने के अंदर और अपने एहतियात के साथ जो है ना इसको इस तरीके से जो है ना इसका पानी सारा निकाल देना है। और ये देखें, ये डालने के बाद इसका ब्लड सारा निकल रहा है। तो ये थोड़ी देर रखना है ताकि इसका पानी अच्छे से निचड़ जाए। उसके बाद अभी मैं इसको मसाला लगाता हूँ। अभी इसका पानी अच्छे से इसके अंदर से निचड़ चुका है क्योंकि ये छन्ने के अंदर डाला था। अभी मैं इसका मसाला बनाता हूँ। मसाला बनाने के लिए आप एक बड़ा खुले मुंह वाला बर्तन ले लें ताकि जिसके अंदर इजीली मसाला बन सके। सबसे पहले आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 400 ग्राम का पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर दही डालूँगा 1 kg। 1 kg इसके अंदर दही ऐड करूँगा। 1 kg दही ऐड करने के बाद जो है कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड करना है 500 ग्राम। ये 500 ग्राम मैंने कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड कर लिया। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें रेड चिली पाउडर 4 टेबल स्पून, जो राइस स्पून होते हैं 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करूँगा रेड चिली पाउडर। इसके बाद मैं अब टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर जो है वो 3 चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगा। 3 चम्मच हल्दी पाउडर आपने ऐड कर लेने हैं टेबल स्पून। और 3 टेबल स्पून हल्दी स्पून ऐड करने के बाद आपने सॉल्ट, कुकिंग सॉल्ट जो है 3 टेबल स्पून कुकिंग सॉल्ट ऐड करना है आपने। आफ्टर देन चाट मसाला 4 टेबल स्पून। और इसके बाद टिक्का मसाला 7 टेबल स्पून। खाने के 7 चमचे टिक्का मसाले के इसके अंदर मैं ऐड करूँगा। इसके बाद जो है गरम मसाला पाउडर 4 चम्मच में इसके अंदर ऐड करूँगा। 4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसके बाद जो है काली मिर्च क्रश की हुई, कुटी हुई काली मिर्च जो है, ब्लैक पेपर होल जो है कुटी हुई, आपने इस तरीके से इसको कूट लेना है। ये 3 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड करनी है। ये 3 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। ज़ीरा पाउडर 4 चम्मच, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर जो है 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। और इलायची पाउडर 4 टेबल स्पून। कार्डमम ग्रीन के 4 टेबल स्पून जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद जो है दालचीनी पाउडर 4 टेबल स्पून में इसके अंदर ऐड करूँगा। दालचीनी पाउडर 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करने के बाद लेमन जूस तकरीबन मैं 800 ml इसके अंदर ऐड करूँगा। और लेमन जूस का नींबू का रस मैंने निकाल के रखा हुआ था, तो इसके अंदर छानने से छान करके इसके अंदर ऐड करना है। स्ट्रेनर की मदद से आपने इसको स्ट्रेन कर लेना पहले, और फिर इसके अंदर इसको आपने ऐड करना है
800 ml लेमन जूस ऐड कर लिया। अभी मैं इसको मिक्स करूँगा। अभी इसको बीटर की मदद से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आपने हाथ से मिक्स करना है तो आपके हाथ प्रॉपर धुले हुए नहीं चाहिए, फूड सेफ्टी के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में अगर आपके हाथ में बैक्टीरिया होंगे तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन होती है और इससे बीमारियाँ पैदा होती हैं। हम चाहते हैं आप और आपकी फैमिली सेहतमंद रहे। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तो ये जो रेड कलर है 1 टेबल स्पून थोड़ा सा पानी में मिक्स करके वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। तो ये रेड कलर आप देख लीजिए, इसको अच्छे से अपने मिक्स करना है। और अभी ये मैं इस मसाले के अंदर ऐड कर लूँगा जो मैंने बनाया है। इस तरह से आपने, और उसमें से सिर्फ 2 चम्मच मैंने डाले, ठीक है, और क्योंकि वो उसकी मिक़दार ज़्यादा हो जाती। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी मैं इसको टिक्के के ऊपर अप्लाई करूँगा। जब मसाला बना लेना है तो इसको थोड़ा सा चेक करेंगे, नमक मिर्ची। तो रेड चिली का जो टेस्ट था वो कम था, मिर्ची कम थी, तो इसमें मैंने 2 चम्मच इसके अंदर और रेड चिली मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। तो ये पहले 4 चम्मच थे, तो अभी ये 6 हो गए। और इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी मैं और ऐड कर रहा हूँ। पहले मैंने 800 ml अगर बताया था, तो आप इसको 1 लीटर कर लें। 1 लीटर लेमन जूस इसको जो है ना इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा मसाले के अंदर जो टेस्ट में फ़र्क आ रहा था तो उसको बराबर किया मैंने। अब मिक्स करने के बाद अभी इसको मैं चिकन के ऊपर अप्लाई करूँगा। अब ये चिकन जो है मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगा। इसको आप ग्लास पैन के हाथ की मदद से भी मैरिनेट कर सकते हैं। 17 kg चिकन साफ़ी जो मेरे पास मीट था तकरीबन 17 kg था, जो इसके लिए ये मैं मैरिनेशन कर रहा हूँ। इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करने के लिए आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके हैंड वॉश होने चाहिए फूड सेफ्टी के मुताबिक। और अगर आप हाथ से नहीं इसको मिक्स करना चाह रहे तो आपके पास स्लाइसर से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि यकसा जितना भी हमने मसाला बनाया है इसका तो इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो मसाला बनने के बाद इसको मैं +4 तक के टेम्परेचर के ऊपर जो है ना फ्रिज के अंदर रखूँगा तकरीबन 8 घंटे के लिए। तो आप इससे पहले भी अर्ली भी अगर पकाना चाहें तो 4 घंटे के बाद भी पका सकते हैं, लेकिन हमारा जो है मसाला जो है इसके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो फ्रेंड्स ये टर्किश चारकोल टिक्का जो है इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अभी इसको अच्छे से मैंने मैरिनेट कर लिया है। जी फ्रेंड्स, तो 8 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो है टिक्के को सीखों के ऊपर लगाएंगे, उसके बाद कुक करेंगे। तो ये मैं 1-2 सीखें आपको भर के दिखाता हूँ कि किस तरह लगाना है। तो इस तरह एक पीस उठाना है और इस तरह करके आपने इस तरह इसके अंदर भर लेते हैं। तो ये मैं सारे सीखें भर के तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरह आपने भरना है फ्रेंड्स। ये इसका जो है टिक्का मैंने सारा सीखों पे लगा लिया है। सीखें पे लगाने के बाद अभी मैं कोयला जलाऊंगा। कोयला जलाने के बाद फिर हम इसको कुक करेंगे। जी तो ये कोयला रेडी है और कोयला मैंने जला लिया है। तेज़ आग जल रही है, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी मारना है ताकि जो है हल्की आंच के ऊपर इसको पकाना है। तो थोड़ा सा आपने छींटा मारना है पानी का इस तरह, तो फिर इसके ऊपर हम इसको कुकिंग के लिए लगाएंगे। जी तो अभी थोड़ा सा आंच इसकी मैंने हल्की की है पानी लगाने के बाद। अब मैं इसके ऊपर टर्किश जो चारकोल टिक्का है वो मैं लगा रहा हूँ। तो इसको पकाने का तरीका आपने हल्की आंच पे इसको कुक करना है। और ये चिकन है वैसे भी 10 से 15 मिनट के अंदर ये कुक हो जाता है। तो ये मैं क्योंकि मैंने कमर्शियल रेसिपी आपसे शेयर की है तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इकट्ठी 6 लगा रहा हूँ सारी। ये धीमी आंच के ऊपर मैं इसको कुक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आग ज़्यादा तेज़ होगी तो उससे ये है कि ये जो चिकन है वो जल जाएगा। जी तो अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एक करके आपने दूसरी तरफ कर लेना है, इसकी पलटी करना है ताकि दोनों साइडों से अच्छे से कुक हो ये। तो ये प्रोसीजर है इसका पकाने का कि आपने इसको हल्की आंच के ऊपर कुक करना है, अंदर तक ये कुक हो जाए, इसके अंदर ब्लड ख़त्म हो जाए। तो ये माशाल्लाह से अभी कुक हो रहे हैं, ये देख लें आप, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। अभी मैं जब ये थोड़ा सा तैयार हो जाएगा तो आखिर पे इसको बटर का टच भी देना है। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लेगा इसको। जब भी थोड़ी आग अभी फिर तेज़ हो गई है तो इसको मैं आग को जो है थोड़ा सा हल्का कर रहा हूँ पानी का छींटा मारने के बाद, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच के ऊपर ये चिकन जल जाएगा। तो मैंने इसको अब खड़ा करके रख रहा हूँ ताकि जो है ये हर जगह से कुक हो जाए, और ये इसका प्रॉपर तरीका है कुकिंग का।
तो जी फ्रेंड्स, इसको इसी तरह हल्की धीमी आंच पे पकाते जाएंगे। कुछ लोग इसको स्टीम करके भी कुक करते हैं, पहले उसको ओवन में स्टीम कर लेते हैं या पतीले के अंदर स्टीम करने के बाद फिर सीखों पे भर के लगाते हैं, तो उसमें फिर वो टेस्ट आपको मतलबा टेस्ट जो है वो हासिल नहीं होता। तो इसलिए इसको मैं डायरेक्ट जो है पका रहा हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये तकरीबन कुक हो चुका है, ये आप देख लें। ये हमारा टर्किश चारकोल टिक्का रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको उतारूँगा, ये देख लें इसका कलर 100% मैंने इसको कुक कर लिया है, अभी रेडी टू सर्व है। अभी मैं इसको प्लेट में उतारता हूँ अभी, और ये मैं इसको इसके अंदर लेग एंड चेस्ट दोनों पीस मैंने उतार दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।